तो नमस्कार दोस्तों, है कि नहीं। आज नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। कल आपको अभिक्रिया सब बताए थे, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ने बताया था, संयोजन, वियोजन, है कि नहीं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या 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 होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है ना। एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सक्रियता श्रेणी समझाए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है कि नहीं। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी। एक है ऊष्माशोषी, एक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक है अपकरण अभिक्रिया। तो इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ऊष्माक्षेपी क्या है। अगर जो आपको परीक्षा में ये चारों में से कहीं न कहीं जरूर आपसे प्रश्न पूछेगा, या तो 2 नंबर में पूछे या तो 1 नंबर में पूछे। कंफर्म है कि यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछेगा दोस्तों। तो इसको समझिएगा ध्यान से, है कि नहीं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है कि नहीं। अब कल भी आपको 5 डेफिनेशन बताया थे अभिक्रिया का, फिर आज लिखे हैं। तो पहले शब्द जो भी लिखते हैं परिभाषा को पढ़े, सुनिए उसको, है कि नहीं। कि शब्द क्या लिखा, ऊष्माक्षेपी, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ इसमें भी ऊष्मा है, इसमें भी ऊष्मा है, लेकिन इसमें क्षेपी है, इसमें शोषी है। शोषी का मतलब होता है शोषण करना। क्या करना, शोषण करना। क्षेपी का मतलब होता है निकालना। क्या करना, बाहर निकालना। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो या ऊष्मा निकलता हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता हो या ऊष्मा निकलता हो, यानी हीट निकलता हो, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और जिससे ऊष्मा ना निकले बल्कि ऊष्मा का शोषण हो जाए, तो उसे हम ऊष्माशोषी कहेंगे। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। क्या है दोस्तों, उल्टा है। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, बस समझिएगा ध्यान से, है कि नहीं। जैसे कि आप एकदम बिल्कुल आराम से एग्जांपल समझिए, ऊष्माक्षेपी क्या होता है। जो सब लोग को दीपावली में देखते होंगे, घर का पुताई करता है कि नहीं करता है। तो घर का पुताई एक चुन्ना लाता है सब लोग गाँव में, है कि नहीं। जो गाँव लोग का एरिया के साइड के ज्यादा समझ जाएंगे कि जो चुन्ना लाते हैं, तो चुन्ना लाते हैं दुकान से, उसे खल्ली या चुन्ना बोलते हैं। जब उसको पानी में डाल देते हैं ना, तो फिर वो खोलने लगता है। क्या होने लगता है, वो खदबद 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 कौन खोलता है। तो उससे क्या होता है, उष्मा निकलता है दोस्तों। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट 100% एकदम बिल्कुल सही आपको एग्जांपल समझ आ रहे हैं। कि अगर जो आप वो चीज देखे होंगे ना, चूना को खोलते हुए, समझिए कि वो रासायनिक अभिक्रिया में जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, क्योंकि उससे ऊष्मा निकल रहा है, तो वो ऊष्माक्षेपी हो गया। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। फिर आप लोग पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा जो खाना बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है कि नहीं। तो CO2 गैस वायुमंडल से लेता है कि नहीं लेता है। फिर ये जो जल होता है जड़ से लेता है कि नहीं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। साथ में हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है कि नहीं देता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो प्रकाश ले रहा है, यानी कि वो लेने के बाद जो ठंडा पदार्थ बना रहा है, उष्मा का शोषण कर रहा है वो। तो शोषण करने के बाद जो चीज बनाया, वो आपका उष्माशोषी हो गया। क्या हो गया, उष्माशोषी। यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं दोस्तों, खाली चुना को, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, है कि नहीं। जब इसको हम इसमें जल डालते हैं, क्या डालते हैं, है कि नहीं। जब चूना को लाते हैं, ये सूखा हुआ चूना है, सूखा चूना या बोलिए, या बुझा हुआ चूना बोलिए, है ना। एक ही है, ये जल है। जब इस दोनों को अभिक्रिया कराते हैं, यानी एक नाद में या बर्तन में डालते हैं, तो ये दोनों क्या होता है, खोलने लगता है। क्या करने लगता है, खोलने लगता है। और ये बनाता है क्या दोस्तों, CaOH होल ट्वाइस। ये 2 यहीं पड़ेगा दोस्तों, ऊपर नहीं दीजिएगा, गलत हो जाएगा। होल ट्वाइस इसको बोलते हैं। अगर जो यहाँ पे 2 देते हैं दोस्तों, तो स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, जो कि आप लोग मैथ में जानते होंगे, है कि नहीं। तो इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। तो ये बनाता है साथ में, है कि नहीं। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा, जिसे हम हीट बोलते हैं। क्या निकलता है, उष्मा। अगर जो रासायनिक अभिक्रिया होवे और साथ में उष्मा निकलता हो, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि लकड़ी क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है कि नहीं। जब लकड़ी पे हम मतलब कि जलाते हैं, कोई भी करासन वगैरह डाल करके या किसी से उसको जलाते हैं, तो उष्मा निकलता है कि नहीं निकलता है। तो लकड़ी को जलाने के बाद जो उष्मा निकलता है, तो वो उष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्माक्षेपी हो जाएगा। उष्माशोषी में क्या हो जाएगा, सेम इसका उल्टा। कि जैसे अब अभी के जो गर्मी का दिन होता है, तो गर्मी के दिन में एकदम गर्म लगता है। ठंडा के समय में क्या होता है, बिल्कुल मौसम ठंडा हो जाता है। शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री होता है। टेम्परेचर उससे भी कम चल जाता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री ऐसे चल जाता है, तो ठंडा लगने लगता है। तो क्या होता है उसमें कि उष्माशोषी हो जाता है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये उष्माक्षेपी समझ में आया होगा कि जिस भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप,
है कि नहीं, ऊष्मा निकालता हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। अब आता है नेक्स्ट ऊष्माशोषी, है कि नहीं। जैसे कि आप पेड़ पौधा खाना बनाता है, देखिए उसका समीकरण लिख देते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया वायुमंडल से, लिया ना, CO2 उसको बोलते हैं, प्लस जल ले लिया अपना जड़ से, उसे H2O बोलते हैं, है कि नहीं। प्लस में सूर्य का प्रकाश वो अपना लेगा दोस्तों, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्तों, है कि नहीं। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। ये क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, और आयरन के अंदर, है ना, खून के अंदर जो होता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है, वो आयरन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। तो ये जब अभिक्रिया करता है पौधा खाना बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस जल लिया, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है, C6H12 और O6। अब प्लस में ये क्या होता है दोस्तों, हम लोग को ऑक्सीजन देता है कि नहीं, सांस लेने के लिए क्या देता है, ऑक्सीजन देता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये सूरज है, तो सूरज ठंडा है नहीं, सूरज से भी ऊष्मा निकलता है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ऊष्मा का शोषण कर रहा है, अभिक्रिया क्या कर रहा है, ऊष्मा का शोषण, यानी ऊष्मा शोषी में जो होता है तीर के बाईं ओर लिखा जाता है हीट को, और ऊष्माक्षेपी में तीर के दाईं ओर लिखा जाता है हीट को, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया, है कि नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपना खाना बना दिया। तो ये जो खाना बनाता है दोस्तों, ये इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसको ऊष्माशोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया होता है तो ऊष्मा का शोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, है कि दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये चीज है कि नहीं, ये ऊष्माशोषी होता है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को उल्टा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं। जितना इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है दोस्तों उपचयन, और अवकरण अभिक्रिया बोलिए, या अवकरण का दूसरा नाम होता है अपचयन, क्या होता है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया को कहते हैं, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, संयोग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप समझिए कार्बन को जानते होंगे, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों, CO2 बनाता है, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। फिर आता है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है, किसका संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग हो, है कि नहीं, और प्लस में ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, क्या हो, ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण नहीं कह करके क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा कि अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग, है ना। इसमें जो होगा हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, संयोग होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग होगा, क्या होगा, वियोग होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग के बीच में लिख देते हैं, है कि नहीं, कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, एक हाइड्रोजन होता है प्लस ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, Cl2 इसको क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, क्या बनाएगा, HCl, है ना, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ संयोग कर लिया, यानी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन का जहां जहां संयोग होगा वो आपका अवकरण अभिक्रिया होगा, क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया होगा, है कि नहीं। यहाँ पे इसको संतुलित नहीं किए थे, इसको संतुलित कर देते हैं आपको। इधर देखिए कार्बन कितना है, इधर 6 है, इधर H1 है, इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 दे दीजिए, 6 दे देंगे तो 6 कार्बन हो गया, इधर भी 6 कार्बन हो गया, 6 दूना 12
अब 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दे दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। 6 दूना 12 6 18 18 6 तो 6 और 6 दूना 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन आपका संतुलित हो गया। ये है कि नहीं। संतुलित अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलित खोजता है कि नहीं। संतुलित करिएगा तभी आपका बढ़िया रासायनिक अभिक्रिया होगा, संतुलित नहीं करिएगा तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, अच्छा नहीं माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ऑक्सीकरण, अवकरण, ऊष्माक्षेपी है कि नहीं, ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है कि नहीं। किसमें, ऊष्मा का जिसमें शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ऊष्मा का शोषण हो तो शोषी, बिल्कुल ये शब्द में ही इसका परिभाषा दिख रहा है। ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा छेप होकर निकले, ऊष्मा निकले तो ऊष्मा छेपी। ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या हो जुड़े। अवकरण, अब मतलब बिखरे, हाइड्रोजन जुटे तो उसे हम क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं या अपचयन बोलते हैं, इसको उपचयन भी कहते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा, है कि नहीं। फिर आगे थोड़ा सा टॉपिक और बचता है, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका, है कि नहीं, द एंड हो जाएगा। तो वो टॉपिक को भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे समझिए दोस्तों, है कि नहीं, कह रहा है कि भोजन का दुर्गंधित हो जाना, यानी आप लोग खाना खाते हैं दोस्तों, है कि नहीं, तो खाना खाते हुए देखते होंगे, खाना गर्मी के दिन में क्या होता है, जल्दी से खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि नहीं। तो वही किताब में आप लोगों को दिया है एनसीईआरटी में कि भोजन का दुर्गंधित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है कि नहीं। तो आप देखते होंगे कि गरम गरम जो खाना रहता है उसका सुगंध दूर तक चल जाता है, और ठंडा जो खाना होता है उसका सुगंध नहीं जाता है कि नहीं। तो गर्म खाना जो रहता है उसके अगल बगल जो कण रहता है वो क्या करता है, उसका अगल बगल का कण जो होता है गतिशील होता है कि नहीं, गतिशील होता है, दूर तक गति करके वो नाक तक पहुंच करके महसूस करा देता है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसके पास है ना, वो गतिशील होता नहीं है, इसीलिए वो उतना जनाता नहीं है। अब गर्मी के दिन में क्या होता है, जब आपको गर्मी के दिन में, है कि नहीं, जब समर करता जाता है, गर्मी करता है, तो खाना क्या हो जाता है, मतलब खट्टा टाइप का हो जाता है कि नहीं। तो जो भी आप खाना खाते हैं तो उस खाना में एक चीज जरूर रहता होगा, है ना, जिसका नाम है वसा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट, यानी तेल, समझिए तेलीय पदार्थ। यानी जो भी फैट रहता है दोस्तों खाना बनाने के बाद उसमें, तो फैट जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, वो जो फैट होता है कि नहीं। तो फैट जब ऑक्सीजन के साथ ये संयोग करके अभिक्रिया कर लेता है, जिससे वो खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, जिससे जो फैट जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और उसके बाद जो पदार्थ बनता है तो उसे हम मतलब दुर्गंधित कहते हैं, है कि नहीं, वो खट्टा हो जाता है। तो मेन रीजन है, पूछता ऑब्जेक्टिव कि जो खाना दुर्गंधित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो किससे अभिक्रिया करके, तो हवा से अभिक्रिया बोलिए या ऑक्सीजन से अभिक्रिया बोलिए, बस सेम है दोनों, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो क्या हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है कि नहीं। इसका उपचार भी किया जाता है, बेकिंग सोडा से इसको सुरक्षित किया जाता है, या इसको ठंडा जगह पे रखिएगा तो बच जाएगा, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, है कि नहीं, ठंडे जगह पे रखिएगा तो आपका ये खाना जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसका बचाव भी पूछता है कि नहीं। फिर पूछता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी देख लीजिए थोड़ा सा कि भोजन जो हम लोग खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्या खाते हैं, C6H12O6 प्लस में इसको तोड़ने के लिए हमेशा हम सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं, सांस लेते हैं, नहीं कि ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों, है कि नहीं। ऑक्सीजन लेकर के जस्ट ये जो प्रकाश संश्लेषण का उल्टा है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ये चीज बन रहा था और इंसान ये चीज बनाता नहीं है बल्कि ये चीज खाता है कि नहीं। ये खाता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये टूटता है। क्या होता है, ये ऊर्जा में ये टूटता है, CO2 में प्लस H2O में प्लस ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ये जो टूट रहा है अभिक्रिया दोस्तों, है कि नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, है कि नहीं। जब ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, खाना खा लिए, ये खाना खाते हैं हम लोग, है कि नहीं, फिर नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन लेते हैं, है कि नहीं, तो लेने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, है कि नहीं। पेशाब के रूप में जल निकलता है, शरीर में पसीना के रूप में भी जल निकलता है, उत्सर्जन चैप्टर एक अलग है कि नहीं। तो ये हो गया जल आपका, प्लस में ऊर्जा हमको मिलता है, खाना खाते तभी ना ऊर्जा मिलता है दोस्तों,
है कि नहीं। तो इसी खाना से हम लोग को एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, पावर मिलता है, चल पाते हैं, बुल पाते हैं, बोल पाते हैं, है कि नहीं। तो सब इसका पावर है कि नहीं। इसी से मसल्स बनता है, बॉडी बनता है, शरीर बनता है, सब इस खाना से। आप जैसा खाना खाइएगा, वो खाना जैसे आपका शरीर में लगेगा, उसके हिसाब से आपका शरीर बनेगा और ऊर्जा मिलेगा। समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, कि भोजन यहाँ पर पाचन ये हो गया, है कि नहीं। भोजन का दुर्गंधित आपको बता दिए कि क्या होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होता होगा, एक बहुत ही मतलब कि 7 क्लास का चैप्टर में दे रखा है, जो आपको 10वां में भी पढ़ना है। वो पूछता है संक्षारण। क्या पूछता है, संक्षारण क्या होता है, व्हाट इज संक्षारण। आप जब अयस्क चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर इसके बारे में डिटेल से पढ़िएगा, लेकिन अभी आपको बता देते हैं संक्षिप्त में कि संक्षारण क्या होता है कि नहीं। संक्षारण यानी कि जंग लगना, है कि नहीं। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाती है कि नहीं, यानी वो बदल जाता है, दूसरे चीज में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारित हो गया है। क्या हो गया है, संक्षारित हो गया है, रंग बदल गया है, दूसरा रंग के हो गया है कि नहीं। जैसे कि देखिए, आप देखे होंगे लोहा का अगर जो छड़ है कि नहीं, लोहा के छड़ को अगर जो आप वायु को उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये लोहा को उपस्थिति में, ये लोहा के छड़ वायु की उपस्थिति में इसके ऊपर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है ना, जंग लग जाता है। और ये जंग लगने से क्या होता है, इसका ये वजन बढ़ जाता है दोस्तों। क्या बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ जाता है कि नहीं। आप खुद समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी लोहा में जब जंग लगेगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि लोहा में जंग लगने से वजन क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या परिवर्तित रहता है, तो इसका वजन जाता है बढ़, है कि नहीं। लोहा में जंग लगना ये किस प्रकार की अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों। तो यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है लोहा में जंग लगना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज है, इसके ऊपर एनोडीकरण करके या जस्तीकरण करके इसको सुरक्षित किया जाता है कि नहीं। दिल्ली में एक खंभा है, समझ गए ना, कुतुब मीनार के पास, लगभग 2000 साल से खड़ा है खंभा, लेकिन आज भी वो खंभा में जंग नहीं लगा है, पर वो है लोहा का, है कि नहीं। तो उसका रीजन है पिटवा लोहा का है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि लोहा का बाहरी परत पे क्या है, एक परत है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कंसल्ट में नहीं आता है, वो अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए वो आज तक वो सुरक्षित है और उस पर जंग नहीं लगा है। समझ गए दोस्तों, है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीका से। फिर एक चीज और आपको बता देते हैं, है कि नहीं, वो होता है दहन अभिक्रिया। क्या होता है, दहन। दहन क्या होता है, दहन से भी पूछता है। दहन माने जलना। कोई भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं दोस्तों तो उसे हम दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन, है ना। होली के दिन में जब देखते हैं वो होलिका दहन होता है, तो वहां पर देखते हैं बहुत सारा जलावन रहता है, तो वहां पे जलता है ना। एक माचिस मार देने से पूरा लग जाता है, तो दहन होता है। क्या होता है, दहन। जब कोई भी पदार्थ को जलता है कि नहीं, तो उसे हम दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन के लिए 3 चीज आवश्यक है। कितना चीज आवश्यक है, जलने के लिए, कोई भी वस्तु को जलने के लिए 3 चीज आवश्यक है। पहले नंबर तो जरूरत है पहले वो वस्तु को, वस्तु रहेगा तब जलेगा। पहला तो वस्तु चाहिए। दूसरा क्या चाहिए दोस्तों, है ना, ज्वलन ताप चाहिए, ज्वलन ताप, है ना। तीसरा चाहिए आपको, है ना, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ये 3 चीज की उपस्थिति में ही कोई भी पदार्थ जलता है मेरे दोस्तों, समझिएगा। पहला नंबर जलाने के लिए, जिसे हम कोई मार्कर को जलाना है ना, या मेरे ये शर्ट को जलाना है, तो शर्ट को जलाने के लिए पहले शर्ट चाहिए, उसके बाद ज्वलन ताप चाहिए। क्या चाहिए, ज्वलन ताप, नहीं जिस ताप पे जलेगा उस ताप पे इसको जलाएंगे, है कि नहीं। तो ज्वलन ताप चाहिए, है कि नहीं। ये हो गया प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब आपके पास ये शर्ट भी है, ज्वलन ताप भी है, लेकिन आप इसको वायुमंडल से, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे ले जाकर जलाएगा तो जल नहीं करेगा, है कि नहीं। ये तीनों चीज चाहिए। ज्वलन ताप क्या होता है जो समझिएगा, यानी वैसा ताप जिसपे कोई पदार्थ जलता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर है कि नहीं, लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर है कि नहीं, जैसे बोलते हैं ना लॉग बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर को क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। तो ये जो लकड़ी का बहुत बड़ा विशाल गट्ठर है, उसको माचिस से जलाएंगे तो जलेगा नहीं, जलेगा दोस्तों, है कि नहीं। माचिस से डायरेक्ट उसको सोचेंगे बिल्कुल कागज की तरह लाग जाए तो लाकने वाला नहीं है, बल्कि उसमें ज्वलन ताप चाहिए, उसमें कुछ करासन डालना पड़ेगा या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ डालना पड़ेगा जिससे कि वो लहक सके, है कि नहीं। तो यही होता है ज्वलन ताप दोस्तों, जिससे कि वो पदार्थ जल सके, है कि नहीं। अब बड़ा जो गट्ठर को उसको जलाने के लिए अथी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अब वो कागज के जलाने के लिए ज्वलन ताप, तो उसका भी ज्वलन ताप होता है, कम होता है,
उसको तुरंत माचिस मारिएगा तुरंत लग जाएगा, है कि नहीं। तो वही ज्वलन ताप होता है। तो दहन के लिए 3 चीज आवश्यक होता है दोस्तों, है कि नहीं। आप मोमबत्ती देखे होंगे, है कि नहीं, मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती में भी लौ होता है। क्या होता है दोस्तों? लौ होता है कि नहीं। 1 लौ, 2 लौ, 3 लौ, है कि नहीं। जो सबसे बाहरी लौ होता है वो नीला दिखता है। क्या दिखता है? सबसे बाहरी लौ जो होता है दोस्तों मोमबत्ती का, मोम का जो सबसे बाहरी लौ होता है वो बिल्कुल नीला दिखता है। क्या दिखता है? नीला दिखता है, जो कि सबसे बिल्कुल गर्म होता है। अगर जो उसके कांटेक्ट में आपका हाथ आएगा तुरंत जल जाएगा, है कि नहीं। फिर उसका पिछला जो हिस्सा होता है दोस्तों उससे वो पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। फिर एक अंदर का हिस्सा होता है जो हल्का श्वेत रंग का दिखता है कि नहीं। तो सबसे जो अंदर का हिस्सा होता है वो जलता नहीं, उतना ज्वलनशील नहीं होता है। उसमें अगर जो हाथ भी ले जाएगा तो उतना बार आपको जलेगा नहीं, लेकिन बाहर में रखिएगा तो आपका हाथ जल जाएगा, है कि नहीं। तो मोमबत्ती का 3 भाग होता है, ये चीज पकड़िएगा। उसके बाद एक चीज और पूछता है एलपीजी के बारे में, है ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एसएसटी में पढ़ना है। और यहाँ पे साइंस में भी आपका बुक में दे रखा है कि एलपीजी क्या होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों बोले। देखिए एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, है कि नहीं। ये एलपीजी में क्या होता है दोस्तों? एलपीजी में प्रोपेन नाम का एक गैस होता है ना। आपको चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे प्रोपेन ब्यूटेन, और एक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, कि प्रोपेन और ब्यूटेन का वो संयोजन होता है। ये दोनों क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन, ये सब गैस होता है कि नहीं। लेकिन आपके घर में जो सिलेंडर होगा उसको उठा कर इसी से हिलाइएगा ना तो लगेगा ना कि उसमें पानी है। क्या है? मतलब कुछ पानी टाइप का भरा हुआ। तो होता कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब गैस को, है ना, कंप्रेस करके, संपीड्य करके, हिंदी में संपीडन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस। कंप्रेस मतलब, है ना, अधिक दाब पर के, जब अधिक दाब से इसको दबाया जाता है कि नहीं। जब उस गैस को अधिक दाब पे लाया जाता है तो वो गैस द्रव में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। इसलिए आपके जो सिलेंडर है उसमें लगता होगा कि पानी नियर इसमें कुछ डोल रहा है कि नहीं। तो वही होता है दोस्तों, वो द्रवित अवस्था में चल जाता है कि नहीं। एक चीज यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि जो एलपीजी का जो मुख्य भाग होता है वो ब्यूटेन होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछता है कि एलपीजी का मुख्य भाग क्या होता है? ब्यूटेन होता है कि नहीं। एलपीजी का फुल फॉर्म बता दिए। एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। और दूसरी बात कि एलपीजी में जब देखते होंगे आपके घर में कहीं गैस लीक होता है तो एक मतलब गंध आता है। तो गंध किस गैस के कारण आता है? तो वो गंध जो आता है दोस्तों इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन नामक एक गैस होता है। अब ये गैस की जरूरत है, ये ज्वलनशील थोड़ी ना होता है। नहीं दोस्तों, जलता है, ये प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण जलता है, लेकिन एथाइल, इसमें कोई गंध नहीं होता, ये गंध युक्त होता है। जैसे आपसे पूछेंगे कि आप समझिए कि ऑक्सीजन में कोई गंध है क्या? उन्हें ऑक्सीजन खट्टा लगता है, ऑक्सीजन खराब लगता है? नहीं, ऑक्सीजन बस ले रहे हैं, बस इसमें कोई गंध नहीं है। तो सेम इसी प्रकार प्रोपेन में भी कोई गंध नहीं है, नहीं ब्यूटेन में कोई गंध है। तो उसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, इसलिए ताकि अगर जो कहीं लीकेज होगा, कहीं अगर जो लीक होगा तो तुरंत उसको पता लगाया जा सके, इसलिए इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मार करके एकदम डबल स्टार मार के एकदम इसको नोट करिएगा कि एथिल मरकैप्टन इसमें मिला होता है। यहीं पे एक सीएनजी भी होता है, सीएनजी, तो इसमें मुख्य अवयव होता है मीथेन। बस इसको यही ध्यान रखिए। क्या होता है? सीएनजी में कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना। इसमें मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो बाकी ये चैप्टर आपका यहीं तक खत्म हो जाता है। उसके बाद अब इसका जो चैप्टर का एमसीक्यू है वो भी आपको एक क्लास लेकर के आएंगे और एक एक एमसीक्यू आपको उसमें बताएंगे, जो कि आपको आने वाला समय में आपका परीक्षा कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।